भगवान की चाह, ये प्रेमी का जीवन का स्वरूप भगवान की चाह। तो ये जब इस प्रकार की अनन्य चाह पैदा होती है, उस समय जगत नहीं रह जाता। जगत का सारा संबंध विच्छिन्न अपने आप हो गया और रह गया केवल जिसको हम चाहते थे वही। अब वो क्या है, इसकी कल्पना हम बहुत तरह से कर सकते हैं। वो हमारा प्रेमास्पद है, वो हमारा भगवान है, वो हमारा ईश्वर है, वो हमारा जीवन है, वो हमारा आत्मा है, वो ब्रह्म है। किसी नाम से हम उसको कह लें, पर जब वो रह जाता है और हम अपने आप को उसकी चाह में विलीन कर देते हैं, तब तो वहां पर केवल लीला में दो चीज रहती है, नहीं तो लीला सांग नहीं होती, प्रेमी और प्रेमास्पद। अब वो प्रेमी और प्रेमास्पद में वहां पर भी इतनी एकता होती है कि प्रेमी प्रेमास्पद हो जाता है और प्रेमास्पद प्रेमी बन जाता है। ये कुछ अनोखी सी बात लगेगी, ब्रज की आराधना में इस तरह की चीज आती है, जहां वो इसीलिए वहां पर श्री राधा के दो स्वरूप माने गए हैं, तो दो स्वरूप माने गए हैं, राधा आराधिका और राधा आराध्या। भगवान राधा के आराध्य देव हैं और सारा ब्रज राधा की काव्य रूपा समस्त श्री गोपी जन ये श्री कृष्ण की उपासना में, श्री कृष्ण के आराधन में संलग्न है। यहाँ पर श्री कृष्ण आराध्य हैं और राधा आराधिका हैं, आराधन करने वाले। तो एक ये स्तर आता है जिस स्तर में राधा आराध्या हो जाती हैं और श्री कृष्ण आराधक बन जाते हैं। श्री कृष्ण उपासक हैं और श्री राधिका उपास्या हैं। ये डरने की बात नहीं है, ये समझने की चीज है कि जहाँ साधना अत्युच्च कोटि में पहुंचती है कोई भी, वहाँ ये परस्पर का भेद मिटने लगता है और एक दूसरे में एक दूसरे का इस प्रकार का भाव प्रकट होता है और उसके बाद जो एकात्मता होती है वो फिर अनिर्वचनीय होती है, उसको कहा नहीं जाता। तो ये रसिकों की भाषा में निकुंज के द्वार तक का वर्णन होता है, निकुंज के द्वार का वर्णन आता है, निकुंज के अंदर का वर्णन नहीं आता। क्यों नहीं आता? वो अचिंत्य है, वो अनिर्वचनीय है, वो कहने सुनने की वस्तु नहीं। वो जब कभी किसी भाग्यवान को उस प्रकार का सौभाग्य प्राप्त होता है तो वो उसे दर्शन भले ही कर ले, अनुभव भले ही कर ले, अनुभूति की वस्तु है, वाणी की वस्तु नहीं, चित्त के द्वारा चिंतन करने की वस्तु भी नहीं। तो इस प्रकार होते होते जब केवल भगवान रह जाते हैं और वो भगवान स्वयं और असल में पहले भी एक ही हैं, ये प्रेमी और प्रेमास्पद पहले दो नहीं है, ये केवल लीला है। तो इस लीला में आरंभ से ही जगत नहीं रहता है, जगत का उच्छेद है तो जगत के साथ संबंध नहीं रहा। ये तीसरी बात। तो ये संक्षेप में उनके प्रश्न का उत्तर है।